एस्टिमेशन ऑफ एज जो है वो हम करते हैं विद कम्बिनेशन ऑफ डाटा, जिसमें डेंटल डाटा है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स हैं, हाइट एंड वेट है, और ये प्यूबर्टी चेंजेस, सेनाइल चेंजेस, ये सारी कंबाइन करके हम एक एस्टिमेट देते हैं कि इसकी एज, अगर कोई केस आ जाए या हमारे पास कोई केस हॉस्पिटल में आए तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इन चीज़ों की या इन लैंडमार्क्स की बुनियाद पे। व्हाट इज़ हेसेस रूल, ये पूछ लेते हैं कि हेसेस रूल क्या होता है कि लेंथ ऑफ फीटस जो है वो हम, जरा हाइट की बात हो रही थी अभी, तो फीटस में कैसे करते हैं, क्राउन हील लेंथ या क्राउन रम्प लेंथ के थ्रू हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जो वीक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह करते हैं, फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आप गायनी में करोगे, तो इट इज़ द एग्जैक्ट जिससे आपको एज पता लग जाती है। बाकी ये जो मेजरमेंट्स होती हैं इसमें प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन जो LMP से हम डेट काउंट करते हैं वो एग्जैक्ट होती है ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ द वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे अप टू 5th मंथ, अगर आपको पता है कि कौन सा मंथ है, 5th मंथ से पहले पहले लेंथ कैसे मेजर की जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ एज इन मंथ्स। फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स है या 3 मंथ्स है, उसको डबल कर लो। 3 मंथ्स अगर फीटस है फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसको 3 3 are 9, तो जब उसकी हम लेंथ मेजर करेंगे क्राउन हील तो अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर ही आएगी अल्ट्रासाउंड में। कभी हमने अल्ट्रासाउंड देखना तो उसमें मेजर कैसा करते हैं, इंडिकेटर एक लगा के दूसरा इंडिकेटर जब उसको फीटस के ऊपर लेके जाते हैं तो वो सेव्ड डाटा है इसके अंदर, जो अल्ट्रासाउंड के अंदर होता है वो एस्टिमेट बता देता है कि इसकी इतनी लेंथ है इज इक्वल टू दिस एज अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो रिसर्च करते हैं वो यही होता है ना। आफ्टर 5 मंथ्स लेंथ अगर मेजर करनी है तो एज इंटू 5 एक फार्मूला बनाया हुआ है उन्होंने, उससे हमें ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी इसकी हाइट है फीटस की। व्हाट आर द ऑसिफिकेशन सेंटर्स एंड बोन कैसे डेवलप होती हैं, बोन कैसे ग्रो करती हैं, जो आप अभी एनाटमी में एम्ब्रियो में पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। फिर जनरल अपीयरेंस में हाइट वेट का मैंने अभी आपको बताया कि एडल्ट्स में और फीटस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्यूबर्टी चेंजेस होती हैं, उससे आपको एज पता लग जाती है। सिनाइल चेंजेस से पता लग जाती है। कोई लैंडमार्क पॉइंट्स होते हैं जिस तरह हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, प्यूबर्टी चेंजेस, एज ऑफ मेनार्की मेल्स के अंदर, ये फैक्टर्स शॉर्ट तो नहीं होते लेकिन एक एस्टिमेट आपको बता देती हैं। फीमेल्स के अंदर फिर ये सिनाइल चेंजेस, रिंकलिंग ऑफ स्किन। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ओल्ड एज में क्या होता है, ये लेंस के इर्द गिर्द हेजीनेस सी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं आर्कस सिनाइलस। और ओल्ड एज में क्या होता है, ये लेंस के ऊपर कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट। तो ये सारी एज रिलेटेड चेंजेस हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर्स का एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आप लोग पढ़ के आए हुए। क्या होते हैं, एरियाज जहाँ से बोन फॉर्मेशन या ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। ये कौन सा है, डायफेसिस। लॉन्ग बोन है, कहाँ से स्टार्ट होती है ग्रोथ इसकी, डायफेसिस से टूवर्ड्स द एंड, जब आप एनाटमी में पढ़ के आए हो। डायफेसिस, फिर मेटाफेसिस, फिर एपिफेसिस, एंड्स होते हैं उसके। प्राइमरी का आपको पता होना चाहिए, इंट्रायूट्राइन एज में बनते हैं, मोस्टली 1 होते हैं। और लॉन्ग बोन्स के अंदर डायफेसिस से बन के ग्रो करते हैं टुवर्ड्स एंड। और इर्रेगुलर बोन्स जो होती हैं, जिस तरह हिप बोन है, उसमें एक सेंटर में बनती है या एक पॉइंट पे बनती है और ग्रो करती है टुवर्ड्स पेरिफेरी। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं ना इसमें, इलियम, स्केम, प्यूबिस। ये पोस्ट नेटल लाइफ में या आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं, बनना शुरू होते हैं, ग्रो होते हैं, जिसमें ये आप देख सकते हो एंड्स पे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको एरिया बताया होगा, सिनेरियो दिया होगा कि ये एरिया है और ये एज है, आपको कौन सा एरिया आपने देखना है और उसकी एज एस्टिमेशन करनी है। जिस तरह फीटस के अंदर मैंने आपको बताया कि हम एज एस्टिमेशन करते हैं थ्रू ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ऑसिफिकेशन सेंटर जो होते हैं अभी आपको मैंने बताया है वो एक्सरे पे कब नज़र आते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। जब वो 2 सेंटीमीटर या उससे बड़े हो जाएं तो वो एक स्मॉल डॉट सा आपको इस तरह शो करते हैं। फीटस के अंदर लैंडमार्क पॉइंट्स जो हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि फ़ीटस को देख के एक्सरे को उसके आप उसकी एज एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। फ़ीटस की एज क्यों हमने करनी होती है, किन केसेस में करनी होती है एस्टिमेशन, अबॉर्शन के केसेस। कि फ़ीटस की एज क्यों डिटरमिन करते हैं हम लोग, अबॉर्शन के बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, खासतौर पर गायनी वार्ड्स के अंदर। तो उसमें देखने के लिए कि क्यों अबॉर्ट किया गया है, अगर कोई केस बन जाए
नॉर्मली तो इतना ज़्यादा उसको परसू नहीं करते, लेकिन अगर परसू किया जाए कि क्यों अबॉर्शन किया है, किसने किया है, उसके फैमिली वाले आ जाएं या कोई क्रिमिनल केस बन जाए, तो उसमें हमने देखना होता है कि उसकी एज कितनी थी फीटस की। जब एक्सरे करते हैं फीटस का तो हमने ये एजेस लैंडमार्क्स जो हैं वो हमने देखने हैं कि सपोज़ 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ है अगर, तो उसमें कैल्केनियम का ऑसिफिकेशन सेंटर जो हमें बना हुआ नज़र आता है हील के अंदर, एक स्मॉल डॉट अभी दिखाता हूँ आपको। और अगर 7 मंथ लाइफ है फीटस की, तो उसमें टेलस का ऑसिफिकेशन सेंटर एक छोटा सा डॉट हमें हील बोन पे नज़र आता है बना हुआ। उसको देख के हम 1 सेकंड में बता सकते हैं इसकी एज कितनी है फीटस की। उसी तरह फीमर के अंदर नी जॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कोई स्पॉट नज़र आ रहा है ऑसिफिकेशन सेंटर का, नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि 9 मंथ से नीचे है इसकी एज। अगर स्पॉट नज़र आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि फीमर का सेंटर नज़र आ रहा है तो इसकी एज 9 मंथ या फुल टर्म है। अब वो किस तरह देखनी है, मैं वो एक्सरे में आपको दिखाता हूँ।